Hello class 4, this is chapter 10 from your science book. The name of the chapter is force, work and energy. In this chapter we deal with these three topics. First topic is force and the next one is work and the next one is energy. What is force? अगर हम लोग किसी भी चीज़ पे कुछ मतलब ताकत अप्लाई करते हैं तो उसको फोर्स बोलते हैं, और उससे जो काम मिल रहा है हम लोग को वो वर्क हो गया, और इसमें हम लोग क्या करते हैं अपना एनर्जी मतलब कुव्वत को लगाते हैं, तो वो हो गया एनर्जी। तो तीनों के बारे में देखेंगे डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है। What do you do when you open the or close a door? When we open the door, we pull it in our hand. When we close it, we push it. देखो जब हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा को पुल करते हैं, मतलब दरवाज़ा को खींचते हैं अपनी तरफ। बंद करते तो दरवाज़ा को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मतलब ढकेलते हैं। तो हम लोग इस वक्त क्या काम अंजाम कर रहे हैं, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। देखो कैसे लगा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी अप्लाई फोर्स टू मूव द डोर। हम लोग डोर को मूव करने के लिए, दरवाजे को मूव करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो हम लोग पुल या पुश कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, फिर खुद से ढकेल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फोर्स का नाम दे रहे हैं। यू कैन नॉट सी और टच फोर्स बट यू कैन सी वॉट इट कैन डू। हम लोग फोर्स को तो टच या फिर टच नहीं कर सकते, फिर देख नहीं सकते, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं। ये क्या एक तरह का फोर्स है। फोर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, दरवाजे को मूव करने में मदद कर रहे हैं, दरवाजे को खोल बंद कर रहे हैं, मतलब दरवाज़ों को मूव करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। When you push a table, you apply a force on it. अगर हम लोग टेबल को पुश कर रहे हैं, मतलब ये बुक को हम लोग पुश कर रहे हैं इस तरह से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ द फोर्स इज सफिशिएंट द टेबल मूव्स। अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो टेबल क्या है, मूव करता है। विंड मूव्स अ ब्रांच ऑफ ट्री बिकॉज इट हैज़ फोर्स। हवा जब बहुत तेज़ चलता है तो जो ट्री का ब्रांच है वो मूव करने लगता है। ये भी किस तरह से हो रहा है, ये फोर्स लगाने से हो रहा है। फ्लोइंग वाटर मूव्स बिकॉज मूव्ड बोट बिकॉज इट हैज़ फोर्स। वाटर रिवर में जो बोट रहता है, मतलब यहाँ पानी है, पानी में नाव है, नाव जो तैरता है किस वजह से तैरता है, अगर वाटर में फोर्स हो, पानी में ताकत हो तो वो उसको ढकेल देता है। बैलगाड़ी जो है वो गाड़ी को ये पूरा चलाता है क्योंकि हम लोग इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। हम लोग डेली लाइफ में अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स लगाने से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फोर्स इज नीडेड टू पुल और पुश समथिंग। यू कैन नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग फोर्स। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को बिना फोर्स अप्लाई किए मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बॉल को पुश नहीं कर सकते विदाउट फोर्स। देखो ये हम लोग पुश कर रहे हैं तो ये क्या, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग लाइट ऑब्जेक्ट को हम लोग पेंसिल वगैरह को मूव कर सकते हैं कम फोर्स से, और अगर ज़्यादा भारी टेबल है, ये पेन है, ये पेन को मूव करने में हमको कितना ताकत लग रहा है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। पर सिमिलरली अगर हम लोग को ये बेंच जिसमें रखा है बुक को, ये बेंच को अगर हम लोग को मूव करना रहे, ये बेंच को मूव करना रहे, तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आया? तो ये हो गया फोर्स। इफ़ वी हैव प्लेड हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। अगर हम लोग फुटबॉल, क्रिकेट या फिर कुछ भी खोलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग स्पीड डायरेक्शन देख करके क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स कितना तरह का होता है, यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप का फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? When you throw a ball, a stone or a piece of chalk with force। अगर हम लोग ऐसे कुछ भी चीज़ को फेंकते हैं, अगर मान लो ये पेन को ऐसे उड़ा कर फेंक देंगे, कोई भी चीज़ को फेंक रहे हैं, स्टोन, पत्थर को, बॉल को, चौक को, तो हम लोग क्या ऑब्जॉर्व करते हैं कि वो जो है जैसे ऊपर जाता है उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है, नीचे चला जाता है। इसको अगर हम लोग ऐसे ऊपर उड़ाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना ऊपर एकदम आसमान में चला जाएगा। एक वक्त में देखो जैसे ये ऊपर उड़ा रहे हैं तो ये ऊपर जाना चाहिए ना, पर ये क्या होता है, ये नीचे आ जाता है। तो ये किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ज़मीन में जो भी ग्रेविटी होता है वो सब चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। इस फोर्स का नाम क्या दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सरफेस में होता है। अगर हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो करना रहता है हवा में, तो वो ऑब्जेक्ट आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे कि फूल, पत्ती, कोई भी चीज़ अगर पेड़ से टूटता है तो वो सब हमेशा ज़मीन पे ही गिरता है, ऊपर तो कभी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। सो व्हाट इज़ मैग्नेटिक फोर्स? हैव यू सीन अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट? द मैग्नेट पुल्स आयरन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैग्नेट देखना, घर में भी हम लोग के पास मैग्नेट होता है ना, तो हम लोग कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट में, मतलब लोहा का बना हुआ कोई भी सामान में अगर उसको सामने लाते हैं ना तो वो उस पर चिपक जाता है। सिक्का, पैसा का सिक्का वगैरह, या फिर अलमीरा, बहुत ही सारा होता है ऐसा लोहा का ऑब्जेक्ट। हम लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। मैग्नेट सबको अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये जो फोर्स है मैग्नेट जो अपनी तरफ खींचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? अ बाईसाइकिल हैज़ हैंड ब्रेक्स ऑन बोथ व्हील्स। एक बाईसाइकिल में दोनों तरफ क्या होता है? व्हील्स होता है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई द रब अगेंस्ट द व्हील्स। जब हम लोग ब्रेकर अप्लाई करते हैं, मतलब साइकिल चलाते हैं, साइकिल को रोकने के लिए हम लोग को ब्रेकर अप्लाई करना पड़ता है यहाँ से, तो ये क्या करता है? फ्रिक्शन अप्लाई करता है, यानी कि ये जो व्हील्स है इसमें मूवमेंट स्टार्ट होता है अजीब तरह का, और ये क्या करता है? स्टॉप कर देता है इसका मूवमेंट को। जो व्हील्स है, चक्का है, इसका मूवमेंट को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। यू प्लेस योर फुट ऑन द ग्राउंड, द फ्रिक्शन बिटवीन योर फुट एंड ग्राउंड बिकम्स बाईसाइकिल टू दी हॉल्ट। और फिर हम लोग क्या करते हैं? पैर को ज़मीन पर रख देते हैं। तो हम लोग कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? रोकने के लिए, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, और अगर रोकने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो कौन सा फोर्स हो गया? वो फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली रोलिंग अ बॉल ग्रेजुअली कम्स टू रेस्ट। अगर हम लोग कोई बॉल को ऐसे रोल कर रहे हैं, ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, तो एक वक्त में वो रुक जाएगा। क्यों रुक रहा है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कोई भी चीज़ को, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है? स्टॉप कर देता है या स्लो कर देता है, या तो उसका स्पीड को कम कर देगा या फिर उसका मूवमेंट को ख़त्म ही कर देगा। बिना फ्रिक्शन का हम लोग कोई भी चीज़ को मूव नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा बहुत फ्रिक्शन अप्लाई होता ही है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन, और अगर फ्रिक्शन से हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। मतलब फ्रिक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द फोर्स। फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन कोई भी चीज़ को स्टॉप कर रहा है, रोक दे रहा है तो हम लोग के लिए ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी कंपलसरी फॉर अस, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है? फ्रिक्शन हेल्प अस टू लाइट अ मैच स्टिक। फ्रिक्शन हम लोग को माचिस जलाने में हेल्प करता है। मैचिस का जो रफ सरफेस होता है, मैचिस जो हम लोग जलाते हैं मैचिस स्टिक से, जो बॉक्स होता है ऊपर में जो रफ सरफेस होता है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, और फ्रिक्शन से लाइट जल जाता है। वी कैन नॉट होल्ड स्लिपरी थिंग्स सच एज वेट सोप एंड आइस बिकॉज देयर स्मूथ सरफेस प्रोवाइड वेरी लिटिल फ्रिक्शन। हम लोग कोई भी स्मूथ चीज़ को हम लोग नहीं पकड़ सकते, ये पकड़ ले रहे हैं ना, पर अगर हम लोग आइस को या फिर साबुन को पकड़ते हैं तो उसका सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है। साबुन देखना हाथ से फिसल जाएगा क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होता है, तो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए उसमें फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है, इसकी वजह से हम लोग को बहुत सारा का मोशन मिलता है, हम लोग को चलने में मदद करता है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहता ज़मीन में तो हम लोग चलते नहीं, सिर्फ फिसलते रहते। तो चलने के लिए भी फ्रिक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। फ्रिक्शन इज़ नॉट, अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है पर तो ये गुड नहीं होता, क्योंकि अगर कोई मशीन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो उसको चलाना, उसको ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग उसमें क्या तेल का इस्तेमाल करते हैं, किसी घर में सिलाई मशीन वगैरह होगा तो हम लोग उसमें तेल लगाते हैं, ऑयल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए और उसको आसानी से हम लोग ऑपरेट कर पाएँ। तो ये हो गया फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्क। व्हाट इज़ वर्क? वर्क का नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? काम। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अगर हम जैसे टेबल को घसका रहे हैं काफ़ी फोर्स लगा करके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कि इस टेबल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए। तो ये जो किस चीज़ से हम लोग काम कर रहे हैं? पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने से क्या हो रहा है? काम हो रहा है, तो वही हुआ काम। अगर हम लोग बहुत फोर्स लगाए पर फिर भी मतलब कोई एकदम भारी चीज़ है, कोई भी एकदम भारी, जैसे चट्टान है, हम उसमें बहुत फोर्स लगा रहे हैं पर वो मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको वर्क नहीं बोलेंगे, वो काम नहीं बोलेंगे। जब तक वो मूव नहीं कर लेगा, जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चला जाएगा, वो वर्क नहीं होगा। अगर हम लोग एक दीवार को पुश करते हैं, वॉल को, अपने घर के दीवार को पुश करके देखना सारे, पर वो कभी भी हम लोग उसको पुश नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई काम नहीं हुआ है। और अगर वही दीवार की जगह अगर हम लोग फुटबॉल में फोर्स लगाते हैं तो वो मूव कर जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ काम हुआ है। सिमिलरली क्या है? रीडिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, सोना, बैठना, पढ़ना, सोचना, बात करना, कोई भी चीज़ को लेकर जाने एक जगह से दूसरी जगह, ये सब हम लोग काम में आते हैं, काम में इंक्लूड करते हैं इसको, मतलब वर्क में। नो फोर्स इज एक्सर्टेड टू काउज द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन सच केसेस। पर इन सब काम को करने वक्त हम लोग पहले कोई भी ऐसा कुछ फोर्स, इमीडिएट फोर्स नहीं अप्लाई करें। नेक्स्ट क्या है? एनर्जी। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। बॉडी में जो हम लोग का ताकत होता है, एनर्जी को मतलब बॉडी का वो अंदर एबिलिटी जिससे हम लोग कोई काम को कर पाते हो, उसको हम लोग को क्या बोलते हैं? एनर्जी। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारा एनर्जी नहीं तो तुम कैसे कर पाओगी, मतलब कि अगर हम लोग ज़्यादा एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। और अगर किसी के पास एनर्जी कम है तो काम क्या होगा? देर से होगा या फिर नहीं होगा सही से। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अ मैन कैन पुश अ डोर और कैरी अ हेवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज इट हैज एनर्जी इन हिज मसल। ही गेट इज एनर्जी फ्रॉम द फूड ही एट। अगर कोई आदमी को दरवाज़ों को खोलता है, फिर बंद करता है, फिर कोई भी भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, तो वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और ये काम किस तरह से करता है? क्योंकि उसका मसल मतलब के बॉडी में ताकत है,
और वो एनर्जी जो वो ताकत है वो कहाँ से मिलता है इंसान को, जो वो खाना खाता है, जो फूड खाता है उससे उसको वो एनर्जी मिलता है। सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से हासिल होता है और कितना तरह का होता है। सन, विंड, वाटर, फ्यूल्स आर दी सम सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज, हवा, पानी या फिर कोई फ्यूल्स मतलब ज़मीन के अंदर से हासिल होने वाले मादनियात लाइक कोयला वगैरह, ये सब फ्यूल्स में आता है। और सबसे मेन सोर्स एनर्जी का क्या है, सन है। तो हम लोग कुछ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी क्या है, द सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सन सोर्स ऑफ एनर्जी है हर लिविंग बींग्स के लिए ऑन द अर्थ। द एनर्जी डेट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। हम लोग को सन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। द सन गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एट नाइट। सन हम लोग को एनर्जी किस फॉर्म में देता है, हीट, मतलब सूरज से धूप आता है उससे और रोशनी आता है, वो भी एक तरह का एनर्जी हुआ। वी कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल। हम लोग एनर्जी को ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी को हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोलर सेल, देखो ये सोलर सेल है, ये सारी इंडस्ट्री वगैरह में लगाया जाता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्लांट्स यूज़ द सोलर एनर्जी टू कैरी फोटोसिंथेसिस। और प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्लांट में लीफ में जो क्लोरोफिल नाम का एक चीज़ पाया जाता है, जिससे प्लांट जो है खाना बनाता है, मतलब फ्रूट्स वगैरह बनाता है, तो वो भी सोलर एनर्जी की मदद से होता है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। देखना है ऐसा बहुत सारी जगहों में, खाली जगहों में जहाँ पे इस तरह का ऐसा फैन टाइप का बहुत ऊंचा बना हुआ रहता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एयर को, हवा को एनर्जी में तब्दील करते हैं। देखो कैसे करते हैं। द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर कैन बी यूज फॉर रोटेटिंग अ विंड मिल। हम लोग जो भी हवा चल रहा है उसको हम लोग, ये विंड मिल बोला जाता है, इसको हम लोग घुमाने में हेल्प करता है। हवा चलेगा तो ये क्या होगा, आपस में घूमने लगेगा। इट मूव्स मशीन कॉल्ड टर्बाइन्स विद जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ये घूमने लगता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इससे क्या किए, विंड मिल से विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, ताकि उसको हम लोग यूज़ कर पाए। और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस काम में यूज़ करते हैं, वाटर को कुआं से बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा जो बोट चलाता है, सेलर जो बोट चलाते हैं, उसमें भी हम लोग विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी तक हम लोग सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। फैंस, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटिंग एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क्स एज इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रिक है एनर्जी। हम लोग जो भी चीज़ को, पंखा को, वॉशिंग मशीन को, रेफ्रिजरेटर्स को और भी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं हम लोग के डेली लाइफ में, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है। जो हम लोग इलेक्ट्रिक मतलब क्या, लाइट, मतलब बिजली जो हम लोग घर में लगाए, मीटर बॉक्स वगैरह से जितना भी चीज़ चलता है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ना चल रहा है। विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बिजली गुल कर दीजिएगा तो क्या फैन वगैरह चलने नहीं लगेगा। तो सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग के लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट और कैसे रोल प्ले करते बता दिए। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज हीट एनर्जी। हीट मतलब क्या होता है, दर्जा हरारत। हीट मतलब टेम्परेचर। हीट भी एक तरह का एनर्जी है। दैट इज़ वाई हीट कैन मेक थिंग्स वर्क। हीट की वजह से क्या होता है, कोई भी काम को हो पाता है। मोटर बेसिकल वर्क ऑन हीट एनर्जी। मोटर वगैरह जो चलता है, मोटर घर वगैरह में भी मोटर होता है पानी वगैरह को ऊपर उठाने के लिए, तो मोटर क्या करता है, हीट एनर्जी का काम करता है। व्हेन अ फ्यूल बर्न्स, अगर फ्यूल को जलाया जाता है, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है। पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, केरोसिन, वुड, कोल, ये सारा फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। फ्यूल क्या क्या है देखो, केरोसिन तेल, वुड लकड़ी, कोयला, ये सारा चीज़ को अगर जलाया जाता है तो हम लोग को क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है। हीट एनर्जी को हम लोग किस काम में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में यूज़ करते हैं। फ्यूल्स, केरोसिन, पेट्रोलियम, लिक्विड गैसेस, कोयला, लकड़ी, ये सब के लिए किस वजह से यूज़ करते हैं, किस काम में यूज़ करते हैं, हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था हीट एनर्जी का फंक्शन। सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हेयर। अब तुम लोग को क्या करना है, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करके ग्रुप में सेंड करना है एज सुन एज पॉसिबल।